दोस्तों समय था 1999 का। भारतीय आर्मी का एक जांबाज छुट्टियां मनाने गांव आया हुआ था। तभी बॉर्डर पर युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। जब दोस्तों ने उसे युद्ध में सावधानी बरतने की बात कही तो उस जांबाज का जवाब भी अजीब था। या तो मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपटा हुआ आऊंगा, मगर आऊंगा जरूर। उस फौजी अफसर के इस जवाब से साथियों का भी खून खोल उठा था। दोस्तों जांबाज का मर्चेंट नेवी में भी चयन हो गया था। सैलरी भी लाखों में थी, मगर उस प्रस्ताव को ठुकरा कर 20,000 महीने वाली फौज को ज्वाइन किया था। दोस्तों लाखों का पैकेज ठुकराना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। 22 साल के इस फौजी ने पाकिस्तानी आर्मी में ऐसा तहलका मचा दिया था कि उसका नाम सुनते ही पाकिस्तानी आर्मी थर-थर कांपने लग जाती थी। दोस्तों वो जांबाज 17,000 फीट खड़ी चट्टान पर चढ़ गया था और वहीं पर मौजूद पाकिस्तानी बंकरों में घुसकर ऐसी तबाही मचाई कि डर के मारे पाकिस्तानी आर्मी निर्णय भी नहीं ले पा रही थी। और खौफ का मंजर ऐसा था कि वे 17,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर नीचे तक कूद पड़े थे। साथियों आज एक ऐसे ही बब्बर शेर की कहानी लेकर आया हूँ जिसने अपनी स्कूल के दौरान ही ठान लिया था कि मुझे तो बस आर्मी में ही जाना है। आप देख रहे हैं यूनिक डिस्कवरी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त मास्टर महिपाल। अगर आप देशभक्ति चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तारीख थी 9 सितंबर 1974 की। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर जिले के घुघर गांव में दो किलकारियां एक साथ गूंजी थी। असल में ये बत्रा परिवार था। पिता झील बत्रा और माता कमल कांता के घर पर दो जुड़वा बेटों ने अभी अभी आंखें खोली ही थी। परिवार की राम भक्ति में गहरी आस्था थी, तभी तो बच्चों के नाम लव और कुश रख दिया था। लव यानी विक्रम बत्रा और कुश यानी विशाल बत्रा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो दोनों जुड़वा भाई विक्रम और विशाल की बचपन की तस्वीर है। ये बात उन दिनों की है जब पूरे गांव में एक ही टीवी हुआ करता था और उसी दौरान दूरदर्शन पर एक सीरियल आता था परमवीर चक्र। विक्रम बत्रा उसी सीरियल को देखकर बड़े हुए थे, तभी तो उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया था। विक्रम बत्रा पढ़ाई में तो अव्वल थे ही, एनसीसी में भी सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए थे और फिर गणतंत्र दिवस की परेड में भी भाग लिया था। उनके इस तरह के जोश और जज्बे को देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। और फिर आर्मी में जाने के लिए उन्होंने खूब मन लगाकर पढ़ाई की। उसी की बदौलत सीडीएस के जरिए सेना में भी उनका चयन हो गया था। 1996 में यह युवा ऑफिसर भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में पहुंचा था और फिर दिसंबर 1997 ट्रेनिंग के बाद विक्रम बत्रा वहां से पास आउट भी हो गए थे। विक्रम को पहली पोस्टिंग 6 दिसंबर 1997 को जम्मू के सोपोर नामक स्थान पर लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिली थी और उनकी यूनिट का नाम था 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स। समय था 1999 का। पाकिस्तानी फौज ने मौका पाकर कारगिल में भारतीय बंकरों पर कब्जा जमा लिया था। द्रास सेक्टर में पाकिस्तानी सेना मजबूत किलेबंदी कर रही थी। इसकी भनक लगते ही भारतीय आर्मी अलर्ट हो जाती है, मगर करे तो करे क्या, दुश्मन बहुत ऊंचाई पर था। भारतीय सैनिकों को इन दुर्गम चोटियों पर चढ़ने का अवसर ही नहीं मिल पा रहा था। जैसे ही भारतीय आर्मी ऊपर चढ़ते तो दुश्मन उन पर या तो पत्थरों से वार करते या फिर गोला बारूद डालकर उनका रास्ता अवरुद्ध कर देते थे। इस समय लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को फौज ज्वाइन किए हुए केवल 18 महीने ही हुए थे। विक्रम बत्रा 13 जेके राइफल यूनिट का नेतृत्व कर रहे थे। पहले तो उन्हें यूपी में शाहजहांपुर जाने की कमान मिली थी, लेकिन आखिरी वक्त पर ऑर्डर आया कि उन्हें कारगिल में जाना होगा। वो 1 जून 1999 का दिन था। जैसे ही परिवार वालों को पता चला कि उनका जवान बेटा युद्ध क्षेत्र में जा रहा है तो फिर परिवार का माहौल अचानक गमगीन हो गया था। होता भी क्यों नहीं, उन दिनों सरहद पर ऐसी खबरें लगातार आ रही थी और फिर विक्रम भी माँ बाप के कलेजे का टुकड़ा था। उनका डर भी लाजिमी था। वैसे भी कारगिल में
3 पेट्रोलिंग पार्टियां जिन्हें दुश्मनों का पता लगाने भेजा था, अब तक उनकी कोई खबर नहीं मिली थी। यहाँ आमने सामने का युद्ध नहीं था, दुश्मन तो 17,000 फीट ऊंचाई पर मौजूद था। उन बेहद दुर्गम चोटियों में बिल बनाकर भारतीय इलाकों में पाकिस्तान ऐसी घिनौनी हरकत को अंजाम दे रहा था। दुश्मन ऊपर से भारतीय फौजियों पर गोलियां बरसा रहा था, लेकिन जवाबी कार्रवाई इतनी आसान नहीं थी। भारतीय आर्मी की बहुत सारी बटालियन यहाँ मौजूद थी, बार बार प्रयास कर रही थी, मगर पाकिस्तान मजबूत स्थिति में बरकरार था। अभी तक विक्रम बत्रा की बटालियन को वहां ऊपर चढ़ने का मौका नहीं मिला था। तभी तो विक्रम बत्रा और उनकी टीम का खून खोल रहा था। वे रणभूमि में उतरने के लिए छटपटा रहे थे। 19 जून 1999 दोपहर का समय था। अचानक विक्रम बत्रा और उनकी बटालियन को तोलोलिंग की दुर्गम पहाड़ियों में कूच करने का आदेश मिलता है और यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था 5140। इसी पॉइंट को फतेह करने के लिए कमांडिंग ऑफिसर ने 2 साहसी सिपाहियों को जिम्मेदारी दी। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को चार्ली कंपनी लीड करने का आदेश दिया था, वहीं कैप्टन संजीव जामवाल ब्राव कंपनी को लीड कर रहे थे। यह मिशन बेहद ही कठिन और खतरनाक था। दोनों ही पलटन रात होने का इंतजार कर रही थी। असल में पॉइंट 5140 तोलोलिंग पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी थी। अगर वहां से पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ दिया जाता तो यह इलाका भारतीय नियंत्रण में आ जाता, मगर दुश्मन ऊंचाई पर था। दोनों पलटन के पास उजाला होने से पहले ऑपरेशन को अंजाम देना था। जैसे ही रात के 9 बजे दोनों ही पलटन सक्रिय हो जाती है और फिर अंधेरे का फायदा उठाकर धीरे धीरे चोटी पर चढ़ाई शुरू करती है। इस दौरान भारतीय फौज बेस कैंप से लगातार तोपों से बमबारी कर रही थी ताकि भारतीय जवान ऊपर चोटी तक पहुंच सके और पाकिस्तानी फौज को बंकरों से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल पाए। तकरीबन 4-5 घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार भारतीय आर्मी वहां पहुंचने में सफल हो जाती है। जब टारगेट 100 मीटर की दूरी पर था तब उन्होंने सिग्नल दिया कि अब भारतीय आर्मी बेस कैंप से गोलीबारी बंद कर दे। ऐसे संकेतों से पाकिस्तानी आर्मी भी अलर्ट हो गई थी। इतनी ऊंचाई पर पाकिस्तानी आर्मी के कई बंकर मौजूद थे। भारतीय आर्मी के इन जाबाज सिपाहियों ने दोनों तरफ से दुश्मन के बंकरों को घेरकर तबाही मचा दी थी। ग्रेनेड के जरिए करीब 7 बंकरों को बर्बाद कर दिया था। यहाँ खौफ का मंजर ऐसा था कि पाकिस्तानी घुसपैठिए 17,000 फीट की पहाड़ी से नीचे तक कूद गए थे। यहाँ आमने सामने की लड़ाई में लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने 4 पाकिस्तानी घुसपैठियों का सामना हुआ और पल भर में ही उन्हें धूल चटा दी थी। तारीख थी 20 जून 1999 की। सुबह करीब 3:30 पर विक्रम बत्रा और उनकी बटालियन ने पॉइंट 5140 चोटी को अपने कब्जे में ले लिया था। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने पहली बार रेडियो के जरिए अपना संदेश इस तरह सुनाया था, ये दिल मांगे मोर। आर्मी के साथ साथ पूरा देश गर्व महसूस कर रहा था और इस तरह रणभूमि में ही विक्रम बत्रा लेफ्टिनेंट से कैप्टन विक्रम बत्रा बन गए थे। यहीं पर उनकी बहादुरी खत्म नहीं हुई थी। बुखार होने के बावजूद कैप्टन विक्रम बत्रा दूसरे मिशन के लिए निकल गए थे। अगले मिशन में चोटी 4875 को फतेह करना था। तेज बुखार के बावजूद कैप्टन विक्रम बत्रा पाकिस्तानियों की मौत बनकर उन पर टूट पड़े थे और उसी दौरान अपने एक सिपाही को बचाने के लिए वे बंकर से बाहर आ गए थे। तभी पाकिस्तानी आर्मी की एक गोली उनके सीने को भेद गई थी और फिर उन्होंने हार नहीं मानी थी। उन्होंने बैठकर फायर जारी रखा था, लेकिन अगले ही पल पाकिस्तानी आर्मी के एक फायर ने उन्हें दोबारा अपनी चपेट में ले लिया था। बटालियन ने अपने जांबाज की शहादत देखकर उनमें आग सी पैदा हो गई थी और फिर पूरी रात पाकिस्तानी घुसपैठियों को चुन चुन कर मारा था और इस तरह कारगिल में देश का सच्चा जांबाज शहीद हो गया था। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत के ठीक 18 दिन बाद कारगिल में भारत को अंतिम रूप से सफलता मिली थी।
दोस्तों कमेंट में शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।